आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है सिद्ध करो कि समरूप विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य ई से जो है पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा हमारा जो है यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण कितना होगा यहाँ पे, तथा आई जड़त्व आघूर्ण, ओके, आई घूर्णन जड़त्व वाले जो है विद्युत द्विध्रुव जो है कि लघु आयाम के लिए मीन्स जो हमारा क्या है कि जो कोणीय आयाम है हमारा बहुत छोटा होगा, साम्य अवस्था के सापेक्ष जो दोलन की आवृत्ति होगी 1/2 पाई अंडर रूट जो है पीई डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये आई होती है। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझते हैं फिगर ड्रॉ करके। सबसे पहले ये कोई हम जो है यहाँ पे जो है कोई एक विद्युत क्षेत्र हम यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र हम यहाँ पे ई कंसीडर कर लेते हैं। ओके, अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमारा कोई द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे कोई द्विध्रुव आघूर्ण हमारा किस तरीके से रखा हुआ है, ये हमारा कोई द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है। ओके, तो अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे ये क्या है हमारा जो है ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। तो यहाँ पे जो द्विध्रुव आघूर्ण रखा है, ओके, तो अब यहाँ पे जो है प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश मान लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस क्यू वाले आवेश पे हमारा इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, माइनस क्यू वाले आवेश पे हमारा इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा। तो हमने क्या किया, जब ये साम्य स्थिति में था, साम्य स्थिति से इसको यहाँ पे जो है अल्पकोणीय विस्थापन दिया है। तो थीटा जो यहाँ पे विस्थापित किया हमारा अल्पकोणीय विस्थापन है, और यहाँ से इसके जो है द्विध्रुव आघूर्ण की जो हमारी यहाँ पे लंबाई हमारी कितनी कंसीडर कर लेते हैं, ये 2a के बराबर मान लेते हैं। ओके, तो ये हमारा मध्य बिंदु होगा। अब यहाँ पे ये हमारा फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स हमारे क्या होंगे, परिमाण में बराबर होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो और एक ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा एक बलाघूर्ण लगेगा। तो जब ये हमारा जो है यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे था, इस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में ही था, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे अल्पकोणीय विस्थापन थीटा दिया है। तब क्या करेगा, ये बलाघूर्ण की वजह से हमारा इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। तो हमने क्या किया, हमने कोणीय विस्थापन इस डायरेक्शन दिया है, लेकिन हमारा मूव करने की कोशिश इस डायरेक्शन करेगा। तो ये टाउ क्या होगा, हमारा प्रत्यानयन बल आघूर्ण होगा, जो कि हमारा कोणीय विस्थापन का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब यहाँ पे बल आघूर्ण जो हमारा लगता है, हमें पता है कि टाउ इक्वल टू क्या होता है हमारा जो है माइनस यहाँ पे जो है माइनस पी ई साइन थीटा के बराबर होता है। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा प्रत्यानयन बल आघूर्ण होगा कि जो कि इसको क्या करेगा। अब दोलन की आवृत्ति कैलकुलेट करना मीन्स हमें आवर्तकाल से रिलेटेड ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सरल आवर्त गति करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके रेखीय त्वरण या कोणीय त्वरण का जो है हमें जो है व्यंजक कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोणीय त्वरण का व्यंजक कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो है कोणीय सरल आवर्त गति की बात कर रहे हैं। तो ये बल आघूर्ण लग रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण होगा, जो कि माइनस पी ई साइन थीटा के बराबर है, माइनस पी ई साइन थीटा के बराबर होगा। और थीटा हमारा क्या है, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है। थीटा हमारा क्या है, बहुत छोटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मीन साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा। तो मीन्स हमारा जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण हो जाएगा टाउ आर इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, माइनस पी ई थीटा के बराबर हो जाएगा। अब हमें पता है कि टाउ हमारा क्या होता है, आई इंटू अल्फा के बराबर होता है। टाउ का जो फार्मूला होता है, हमें ये फार्मूला एक टाउ के लिए पता होता है, बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई जड़त्व आघूर्ण होता है, अल्फा हमारा कोणीय त्वरण होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू अगर हम पुट करें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस पी ई इंटू थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, कितनी आ जाती है, माइनस पी ई डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखें, हमारा जो कोणीय त्वरण है, ओके, जो हमारा कोणीय त्वरण है हमारा अनुक्रमानुपाती हो गया। यहाँ पे कोणीय त्वरण हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कोणीय त्वरण हमारा जो है यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हो गया माइनस थीटा के। तो यहाँ पे कोणीय त्वरण हमारा जो कोणीय विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यही हमारा शो करता है कि हमारी गति कैसी होगी, कोणीय सरल आवर्त गति होगी, शॉर्ट में एसएचएम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम इसके कोणीय त्वरण का अगर हम यहाँ पे जो है व्यंजक लिखे कोणीय सरल आवर्त गति के लिए, क्या होता है, ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों समीकरण से तुलना करें, तो ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू हमारा आ गया अंडर रूट कितना आया यहाँ पे, P इंटू ई। पी हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है, ई हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, आई हमारा क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। अब ओमेगा हमें पता है कि जो ओमेगा होता है, ओमेगा इक्वल टू हमारा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ के बराबर होता है। और यहाँ पे एफ ही क्या होती है, हमारी आवृत्ति होती है। ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, एफ हमारी क्या होती है, आवृत्ति होती है। मीन्स अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट जो है पी ई डिवाइडेड बाई आई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो
आवृत्ति कैलकुलेट हो जाती है f इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई जो है 2 पाई इंटू अंडर रूट पी ई डिवाइडेड बाई आई के बराबर हो जाता है। तो यही हमारा क्या कैलकुलेट होके आ जाता है, आवृत्ति कैलकुलेट होके आ जाती है। और यही चीज़ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा जो है 1/2 पाई अंडर रूट पी ई डिवाइडेड बाई आई, यही व्यंजक हमारा दिया गया है कि नहीं क्वेश्चन में। 1/2 पाई अंडर रूट पी ई डिवाइडेड बाई ये हमारा आई है, तो सेम व्यंजक दिया गया है। तो दोलन की आवृत्ति हमने यहाँ पे जो है कैलकुलेट कर ली, तो हमारा जो है ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।